नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो क्लास 10th मैथ्स है, चैप्टर नंबर 5 है, उसका लास्ट और यहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में चैप्टर हमारा यहाँ से खलास हो जाएगा। यानी इसी बेसिक जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हमने यहाँ से कवर किया है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद यहाँ पे an बराबर 3 प्लस का 2n है। तो इसके 24 पदों का योगफल निकालना है। वो योगफल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर nवां पद दे रखा है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपके सामने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपके पास में इसका nवां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? nवां पद दिया हुआ है। तो हमें निकालना है इसके n पदों का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब nवां पद कितना है? 24 पदों का निकालना है। तो हमारे पास में प्रथम 24 पद है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि n का वैल्यू 24 दे रखा है, मतलब 24 पदों का योगफल निकालना है। इसलिए पहले हमारे को एक एपी बनानी पड़ेगी। एपी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या? वो nवां पद है, तो यहाँ पे n का वैल्यू आप इसमें पुट करते जाएंगे और आपको एपी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, जो आपका nवां पद दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है कि 3 प्लस का, यहाँ पर दे रखा है कि 2n दे रखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे n बराबर एक बार 1 लिख लीजिए इसमें। तो यहाँ पर क्या आएगा? a1 आएगा और यहाँ पर होगा 3 प्लस का 2 इंटू में 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। ये पहला पद आपका कितना आएगा? 5 आएगा। इसके बाद में आप n बराबर इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर a2 आएगा, क्योंकि दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा। आप लोग 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा? 4 होगा और यहाँ पर आपके पास में 7 आ जाएगा। अगला पद निकालते तो n बराबर यहाँ पे 3 रखना होगा। इस प्रकार से आप रखते जाएंगे तो यहाँ पर आएगा a3 आएगा और यहाँ पर मिलेगा कि 3 मिलेगा, प्लस का यहाँ पर आएगा कि ये तो 2 दे रखा है, 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 6 आएगा और यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगला n बराबर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो 3 है। अब यहाँ पर देखोगे 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 11 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक एपी बन गई साथी। तो वो एपी हमारे पास में क्या बनेगी उसको इधर लिख लीजिएगा आप लोग कि पहला पद आपके पास में 5 आ गया, यहाँ पर लिखो। दूसरा पद आपके पास में 7 आ गया, इसको लिखो। अगला पद आपके पास में 9 आ गया, उसको लिखो। अगला पद आपके पास में 11 आ गया, उसको लिख लीजिएगा। सभी के बीच में 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस का 2 आ रहा है। तो अगला पद हमारे पास में कितना आएगा? 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे कहाँ तक? जो इसके 24 पद हैं उसके लिए चलेंगे। साथ ही हमारे पास में n का वैल्यू 24 दे रखा है, a का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। इसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या होता है? इसको बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। ये हो गया है। इसका हम निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हमारे पास में क्या होता है? डी होता है। वो क्या होगा कि दूसरे पद में से पहला माइनस करते हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास में कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको जो पूछा गया है वो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि 24 पदों का योगफल निकालना है, तो आपको पहले योगफल का सूत्र लिखना होगा। वो होता है Sn बराबर n/2 होता है। यहाँ पर होता है 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा? डी आ जाएगा साथी। ये होता है Sn पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल है? 24 पदों का। तो यहाँ पर लिखो S24, यहाँ पर आएगा 24/2 आएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि 2 गुणा a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना हमने लिखा है? यहाँ पर 5 लिखा है। और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया? n का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितना है? 24 माइनस का 1 हो गया। d का वैल्यू आपके पास में यहाँ पर सार्वंतर है, वो 2 दे रखा, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं उसको। यहाँ पे S24 कितना बन जाएगा? यहाँ पर तो आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसमें से एक माइनस कर दो तो यहाँ पर 23 आएगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 12 आ गया। अब आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 के बाद में 23 दूनी 46 होता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 46। इसके बाद में क्या आएगा कि यहाँ पर आपके पास में 12 बन जाएगा, इसके अंदर जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर आपके पास में कितना बन जाएगा? ये 56 बन जाएगा साथी। अब इसको आप लोग 12 से आप लोग 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 672 आएगा। मतलब जो आपके पास में कितना है? S24 है, इसके पदों का योगफल हमारे पास में कितना आएगा? 672 आ जाएगा। साथ ही इस प्रकार से हमारे पास में जो प्रश्न है वह आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो S24 पदों का योगफल हमने निकाल दिया है वो यहाँ पर कितना आने वाला है? 672 यहाँ से आ जाएगा साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले इधर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, इसके बाद में Sn पदों का योगफल आप लोग लगा दीजिएगा, आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चैप्टर हमारा यहाँ से कवर हो चुका है लगभग। एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे ताकि हमारे बीच में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।